Hello everyone, myself Dr. Manvinder here and I welcome you all at this platform. Today I am going to tell you an excellent trick about the bond order calculation because एग्जाम में बहुत बार MOT के रिगार्डिंग जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वहां पे लिखने का टाइम नहीं होता, then there is a short trick for your exam. Okay, तो let us see this video at the end. तो यहाँ पे हमारे पास ना मैंने इस तरीके से क्या किया है, कोई एक फिगर से आपको दिख रही है, ठीक है। आई टेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। इन दिस वाई एक्सिस आई टेक, वाई एक्सिस में मैंने जो लिया है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ओके। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.51, 1.52, 2.53, क्योंकि एग्जाम में जितने भी आपके पास आते हैं वो 3 तक ऑलमोस्ट कवर अप हो जाते हैं, राइट। तो on the x axis what I have taken the number of electrons and it is represented by z. तो see this is the 3 triangles, okay। तो आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो if I'm having z equal to 1, z means अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के भी 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 0.5 रहेगा, अगर 2 है तो उसका 1 रहेगा। तो इसका मतलब अगर आप इसको देख रहे हो तो 1, 3, 5, 7, 9, 19, इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 6, 10, 18 then bond order is 1, and if number of electrons is 11 or 17 then bond order is 1.5. If the number of electrons are 12 and 16 then bond order is 2, and if 13 and 15 are number of electrons then 2.5, and अगर 14 है तो हमारे पास कितना आएगा, that is 3। तो यहाँ से मैं एक छोटी सी आपको सिखाती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। सपोज करो कि मेरे पास एग्जाम्पल लेती हूँ मैं लिथियम 2 का। इफ लिथियम 2 का पेपर में आता है तो लिथियम 2 में आपके पास पता है आपको कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले का केस किस पे आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 1। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए लिथियम 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव है तो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन वाला केस देखो क्या आया, 0.5, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 0.5। तो आप मिनटों में इसके क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसके ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं जब लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया नाइट्रोजन का, ओके, जस्ट वेट, yes, so there is a question regarding the नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्वेश्चन के लिए मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा है, तो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अगर मान लो N2 1 पॉजिटिव का पूछ रहा है, 1 पॉजिटिव मींस इट रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए तो 13 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्डर कितना आया 2.5। ऑक्सीजन का पूछा जाए O2, इसका तो पक्का पेपर में आता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का इसकी स्पीसीज का पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड लेंथ का पूछ लिया जाता है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूछ लिया जाता है, or they can ask you paramagnetic and diamagnetic. So these questions are very very important and lengthy also. So by this trick you can do the क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, सारा सही कर सकते हो। जैसे O2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, राइट। अगर O2 2 नेगेटिव की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एग्ज्यूम कर लिए, ले लिए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, चेक करो 1। तो इस तरीके से इसको आपने अप्रोच करना है, राइट। So this is an excellent trick. Hopefully it work for your exam and you will like this video. अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, एंड इफ यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम मी देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड व्हेन यू लाइक माय वीडियोस और कमेंट करते हो देन इट विल गिव मी मोटिवेशन, बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है कि आपके लिए और भी टाइम स्पेंड किया जाए, वीडियोस बनाई जाए। तो प्लीज आप फीडबैक जरूर दिया करो। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।